वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 9 बजे की क्लास में स्पेशल बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जो बेहद इंपॉर्टेंट खास है। और इस टॉपिक पर ही लगभग राजस्थान की कला संस्कृति निर्भर करती है, क्योंकि लगभग जो राजस्थान की 70 से 80% जो कला संस्कृति है वो जनजातियों पर निर्भर करती है। तो आज हम पूरी डिटेल के साथ राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बाखर बावजी। सबसे पहले तो मैं कुछ जनजातियों के नाम बता देता हूं ताकि आपको पता लगे कि राजस्थान में जनजातियां हैं कौन कौन सी। सबसे ज्यादा मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा, ग्रासिया, कथोड़ी, डामोर, सांसी। खास करके सांसी एरे कंजर, इतनी पर सबसे ज्यादा हम चर्चा करते हैं। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर, सांसी, कंजर। थोड़ा सा बता देता हूँ। सर्वाधिक मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, ग्रासिया सिरोही में, सहरिया बारां में, कथोड़ी उदयपुर में, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सांसी भरतपुर में और कंजर हड़ौती क्षेत्र में यानी कोटा में। तो ये जनजातियां हैं जिनके संदर्भ में राजस्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनकी चर्चा शुरुआत कर देते हैं पहले ही क्वेश्चन से। बाखर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? बाखर बावजी निम्न में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ग्रासिया। किसके माने जाते हैं? ग्रासिया। और ग्रासिया जनजाति रहती कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में कहाँ रहती है? ग्रासिया जनजाति है। अब ये बाखर बावजी, ध्यान रखना, इनका मेला भी लगता है। किनका? बाखर बावजी का मेला भी लगता है। एक इनका मेला लगता है मन खारो मेलो। मन खारो मेलो सियावा सिरोही के अंदर लगता है। और बाखर बावजी का मेला, कोटेश्वर मेला, अंबाजी का मेला और नेवटी का मेला आदि इनके प्रमुख मेले लगते हैं। जब आपसे पूछे ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो मन खारो मेलो सियावा सिरोही के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति के जो कुल देवता है उन्हें क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ रहती है? उदयपुर में रहती है। भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में रहती है। और भील यानी बील शब्द से बना है। भील किससे बना है? द्रविड़ भाषा के भील से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान, यानी तीर चलाने वाली जनजाति। और इस भील से क्या बन गया? भील। और नाम एक बड़े इतिहासकार का नाम, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने भीलों को क्या कहा? वन पुत्र कहा है। इसने भीलों को वन पुत्र कहा है। और एक इतिहासकार आते हैं हीरा चंद ओझा। कौन है? हीरा चंद ओझा। इन्होंने भीलों को आदिवासी अनार्य बताया है। आदिवासी अनार्य कहा है। तो दोनों को याद रखना, एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो भीलों के कुल देवता को टोटम कहा जाता है। इनके घर होते हैं उनको टापरा कहते हैं। इनके भीलों के घर को क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। ध्यान रखना, इनके टापरा। अब टापरा और कू दो चीज है। सीधा अजय भीलों के घरों को कू कहते हैं, लेकिन मिट्टी, घास फूस और कच्ची ईंटों से बना भीलों का जो घर होता है उसको टापरा कहते हैं। अगला, तलाक तलाक की छेका फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? छेका फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तलाक होता है ना, उसको क्या कहते हैं? छेका फाड़ना। किस जनजाति में है? तो याद रखना, यह जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति में जब तलाक किया जाता है तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है? छेका फाड़ना कहा जाता है। याद रखना, पेपर में सीधे सीधे इस प्रकार से पूछा जाता है। छेका फाड़ना प्रथा है, एक तलाक की प्रथा है। और किस जनजातियों में है खास करके? तो वो कौन सी? भील जनजाति के अंदर प्रसिद्ध है। अगला, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? किसका? वो भी भील का। भीलों के घरों को तो कहते हैं कू। ठीक है, कई घरों का समूह होता है ना, उसको कू कहते हैं। और कई गांवों का समूह होता है उसको पाल कहते हैं, पाल। और गांव का जो मुखिया, तो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। जैसे पंचायत वगैरह में सरपंच होता है ना, वैसे इनके क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। ये याद रखना। अगला, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती है? किस जनजाति की अन्न भंडार की जो कोठियां होती है वो सोहरी कहलाती है? तो सोहरी उल्टे शब्द है, ध्यान रखना। सह पे
जैसे आपने पढ़ा सहरिया, तो सिरोही में नहीं है, बारां में। सहरिया कहाँ पे है? बारां में। उसी प्रकार सोहरी सहरिया में नहीं होगी, सोहरी कहाँ होगी? ग्रासिया। अन्न भंडार की जो कोठियां, जिसको क्या कहते हैं? सोहरी कहते हैं, कहाँ पे है? ये किस जनजाति में है? तो ग्रासिया जनजाति में। ग्रासिया से नाम आ गया, तो ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, ध्यान रखना। पहली मीणा, दूसरी भील और तीसरी ग्रासिया। याद रखना, अन्न भंडार कोठियां जो सोहरी कहलाती है, किस में प्रचलित है? ग्रासिया केंद्र। अच्छा, ग्रासिया सबसे ज्यादा रहती कहाँ पे है? सिरोही केंद्र। अब जिला तो आ गया, कई बार पेपर में सिरोही जिला नहीं आता, क्षेत्र आ जाता है, तो याद रखना आबू और पिंडवाड़ा। आबू और पिंडवाड़ा में 99% तक रहती है। इसके अलावा उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में रहती है, कोटड़ा और गोगुंदा में भी कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति रहती है। और एक स्थान है पाली के अंदर, बाली, पाली, पाली में भी ग्रासिया पूछा किया जाता है। पाली, पाली में कौन सी जनजाति रहती है? ग्रासिया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम चर्चा करते जाएंगे। अगला देखो, ग्रासिया समाज में जो सामूहिक कृषि होती है उसका रूप क्या कहलाता है? ग्रासिया समाज में सामूहिक जो इकट्ठी कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? हारी बावरी कहते हैं। सीधे सीधे नाम याद रखना, हारी बावरी जो कृषि है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ग्रासिया जनजाति में होता है। किसमें? ग्रासिया जनजाति में होता है, ध्यान रखना। अच्छा, हारी बावरी, इससे ही एक शब्द आ जाता है हुर्रे, ये भी किस में प्रचलित है? ग्रासिया। हुर्रे क्या है? तो हुर्रे राशियों में मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है, जिसको समाधि समाधि बनाते हैं ना, उसके ऊपर छतरी सी बनाती है, उसको हुर्रे कहते हैं ग्रासियों में। तो मिलता जुलता नाम आ गया। हरी बावरी तो ये जो सामूहिक रूप से कृषि का प्रचलन है इनका, और समाधि जो बनाई जाती है उसपे छतरी वगैरह बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? हुर्रे कहा जाता है। अगला, किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? तो वो जनजाति कौन सी हो जाएगी? वो जनजाति हो जाएगी डामोर। डामोर सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? डूंगरपुर में रहती है, ये याद रखना। मूल रूप से ये गुजरात की है, इसलिए इनका मेला कहाँ लगता है? झेला बावसी का मेला गुजरात के पंचमहल जिले में लगता है। अब दो तीन बात इसकी आ जाती है। सर्वाधिक डूंगरपुर में रहती है, हमारे राजस्थान में। और इसकी खासियत यह है कि इनकी जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के साथ गहने भी पहनते हैं। वैसे महिलाएं तो गहने पहनती पहनती है, और डामोर जनजाति के पुरुष भी गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, ये याद रखना। इनके जो गांव की छोटी इकाई होती है उसको फला कहते हैं, गांव की छोटी इकाई को फला कहते हैं। और गांव का जो मुखिया होता है उसको मुखी कहते हैं, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। और इनके मेले, एक तो जेला बावसी का मेला और 11 श्री रेवाड़ी मेला, दो इनके मेले प्रमुख लगते हैं। तो समझ में आ गया होगा, मैं आराम से आपको चीजें बता रहा हूँ, क्लियर करते जा रहा हूं, ताकि आप जनजाति का टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर कर सको। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो भी ग्रासिया। प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति में। अब याद रखना, बार बार क्वेश्चन आ रहा है ग्रासिया। और ग्रासिया जनजाति में गोदना गुदवाना, गोदना जो, ठीक है, जिसको टेटू वगैरह कहते हैं ना, वो प्रथा भी इनमें प्रचलित है। और इनका परिवार कैसा होता है? पितर सत्तात्मक परिवार था, यानी पिता की चलती है। भामाशाह कार्ड नहीं है वहां पे, अगर भामाशाह कार्ड है ना, जन आधार कार्ड है, तो भी इसमें मुखिया पिता है, ध्यान रखना। लेकिन महिला का जो स्थान है वो भी मुख्य होता है। और एक ध्यान रखना, इनमें खास देखो, ग्रासिया जनजाति में जैसे ही लड़के की शादी होती है तो वो अपने पिता के साथ नहीं रहता, अलग से अपना घर बना लेता है और अपना परिवार चलाता है, एक याद रखना। अच्छा, कुछ बातें और पारंपरिक देखें। ग्रासिया जनजाति के जो घर है उनको क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति के घरों को घेर कहा जाता है, घरों को घेर कहा जाता है, गांव को पाल कहा जाता है, और थोड़ा बड़ा समूह बन जाता है उसको फला कहा जाता है। ये दो चीजें याद रखना। और गांव का जो मुखिया होता है, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है, गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। और कई गांव का जो समूह हो जाता है, कई गांव का 10-15 गांव का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। या तो कोतवाल कहेंगे या फिर सहरोह कहेंगे। क्या कहेंगे? सहरोह या कोतवाल कहेंगे। इतनी बात मैंने बता दी, आगे फिर ग्रासिया की बात आएगी तो नई चीज फिर बात करेंगे। अगला, चित्र विचित्र मेला किस जनजाति में से संबंधित है? चित्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर भी आ जाएगा, कौन सा मेला? चित्र विचित्र। मन खारो मेलो, कोटेश्वर मेला, ये सारे मेले ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। अगला, सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है।
सहरिया क्षेत्र का मतलब 12 के अंदर कपिल धारा का जो मेला लगता है वो कब लगता है, किस समय लगता है? तो उत्तर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। किस कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। याद रखना कपिल धारा का मेला। अब सहरिया किस क्षेत्र में है? तो 12 के अंदर है। अगला, किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर, हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाई जाती है, सबसे बड़ी मानी जाती है? वो कंजर जाति की है। नाम से ही अपने तो इधर हमारे उत्तरी राजस्थान में क्या होता है, गाली निकाली जाती है कंजर जनजाति को। वो ये उल्टा सीधा काम कर देते हैं ना, तो कहते हैं कंजर सो, कहां से आ क्यों आ गए कंजर। यानी उसमें किसी लड़के को अगर गाली निकाली जाती है कंजर सो, इसका मतलब है उसमें गुण किसके हैं? कंजर जनजाति के जो अपराध प्रवृत्ति के गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। अब कंजर जाति के बारे में थोड़ी सी बात सुन लो। कंजर जाति घुमक्कड़ और खानाबदोश जनजाति है। हालांकि अब लगातार इनको सुविधा दी जा रही है। सर्वाधिक बोलती है, ध्यान रखना, सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है और खास करके कोटा में कंजर जाति जनजाति रहती है। ध्यान रखना इनकी खासियत, जब इनके कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं, ये भी ध्यान रखना, और मृतक को गाड़ते हैं ये। और अपराध करने से पूर्व हनुमान जी और चौथ माथा, जो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में कुल देवी है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं पाती मांगना। क्या कहते हैं? पाती मांगना। और हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते और अपने घर के किवाड़ नहीं लगाते, ये दरवाजे नहीं रखते, क्योंकि अपराध प्रवृत्ति और पुलिस पकड़ने आती है तो ये पीछे से भाग जाते हैं। इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। बड़ी बात, इस जनजाति की जो महिलाएं होती है बहुत ही सुंदर होती है। कहा जाता है कि जनजातियों में सर्वाधिक सुंदर अगर महिलाएं हैं तो वो कंजर जाति की होती है। और कंजर जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? चक्री। बस समझ लो, सुंदर महिला देखकर चक्कर आ जाते हैं। सुंदर महिला देखकर पुरुष को क्या आ जाते हैं? चक्कर आते हैं। कौन सा नृत्य करती है? चक्री। और अभी मैंने सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया था, अमेरिका में इस चक्री नृत्य पर एक फिल्म बन रही है, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो सुबह 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जरूर ज्वाइन किया करो आप। इसके अलावा शाम 8 बजे हमारा टेस्ट आता है स्पेशल राजस्थान जीके का, शाम 8 बजे, और 9 बजे ये टॉपिक वाइज आपको बढ़िया तरीके से वीडियो दिया जाता है। 3 वीडियो एक दिन में आते हैं। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। तो कंजर जाति के बारे में आपको पता लग गया होगा। शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? शहरिया विकास कार्यक्रम, तो सीधी सी बात है, शहरिया विकास कार्यक्रम कहां से हो जाएगा? 12 में हो जाएगा, क्योंकि 12 में जनजाति रहती है शहरिया। अब बात आती है क्या 12 में सीधे सारे 12 में रहती है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ये 99% किशनगंज तहसील है। एक तो किशनगंज, 12 के अंदर किशनगंज और शाहबाद तहसील है, वहां सबसे ज्यादा शहरिया जनजाति रहती है, और कुछ कोटा में भी निवास करती है। ध्यान रखना, शहरिया जनजाति के गांव को सहरोल कहते हैं, गांव को सहरोल कहते हैं, और जो बस्ती होती है उसको सहराना कहते हैं। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और जनजातियां सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। और इनका मुख्य होता है, उसको कोतवाल कहते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था कोतवाल किसको कहते हैं। उसमें क्या है कि बहुत सारे गांवों का मुख्य होता है, वो कोतवाल होता है। यहाँ सीधा कोतवाल होता है। आदि गुरु इनके वाल्मीकि है। फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है? तो ये किसका हो जाएगा? भीलों का हो जाएगा। भील। फायरे फायरे किसका हो जाएगा? भीलों को हो जाएगा। भीलों के बारे में 2-3 बातें याद रखो। भील कौन सा, होली के अवसर पर मेन उनका जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है? गौरी नृत्य भीलों का स्पेशल। और बेणेश्वर मेला, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा भील जनजाति से संबंधित है। और महिलाएं और पुरुष मिलकर एक गीत गाते हैं, प्रसिद्ध गीत है, जिसको कहते हैं हम सिडो। लोकगीत है कौन सा? जिसको क्या कहते हैं? हम सिडो कहा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। इसके अलावा एक भील स्त्री गाती है सुबटिया, ये भी भीलों से संबंधित है। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? राजस्थान की किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो कालबेलिया जाति है। और कालबेलिया जाति 4 नृत्य करती है, आपको पता है 4 लोक नृत्य इनके प्रसिद्ध है। मैंने सूत्र भी बताया था कि सांपों को पकड़ने वाली है, इसका मतलब सूत्र याद रखना, सांप बाई। कौन सी बाई? सांप बाई। सांपों को पकड़ने वाली जनजाति कौन सी है? कालबेलिया जाति है। तो कालबेलिया जाति 4 नृत्य करती है, सूत्र याद रखना, सांप बाई। कौन सा? संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। और बागड़िया नृत्य भीख मांगते हुए ये करते हैं। अगला, ताड़ना व मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना व मोरबंदिया जो विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति में। ताड़ना विवाह क्या होता है?
ताड़ना इस विवाह में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 बछड़े, ताड़ना विवाह सुन लो, ताड़ना विवाह क्या होता है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 तो बछड़े, बछड़े समझते हो ना, बछड़े और 12 थान कपड़ा दिया जाता है जिसे दापा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दापा प्रथा कहा जाता है। इस विवाह में सगाई व फेरे नहीं होते, न तो सगाई होती है न फेरे होते हैं, सीधा विवाह हो जाता है, वो ताड़ना विवाह होता है। अच्छा, मोरबंदिया विवाह क्या होता है, ये एक प्रकार का ब्रह्म विवाह होता है जिसमें 7 फेरे होते हैं। पहले तो दिमाग में ये याद रखना है, ताड़ना और मोरबंदिया विवाह गैरासिया जनजाति का है। ताड़ना विवाह में 12 बछड़े और 12 थान देते हैं, दापा प्रथा समझ लो, और मोरबंदिया क्या होती है, ब्राह्मण विवाह होता है, ब्राह्मण फेरे करवाता है पूरे। अगला, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, धारी कह सकते हैं इसको, ज्यादातर धारी संस्कार कहते हैं। धारी संस्कार है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो ग्रासिया, सहरिया, भील या मीणा। तो ध्यान रखना, सहरिया जनजाति में थारी या थारी जो संस्कार है वो प्रचलित है, किस जनजाति में है, सहरिया जनजाति में प्रचलित है। इतनी चीजें याद रखना, ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इस संस्कार में। हरी संस्कार हो गया, सहरिया हो गया, यानी इसका मतलब होता है कि पुनर्जन्म जन्म का क्या है, अनुमान लगाते हैं। अगला, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में, यानी लव मैरिज की परंपरा किस जनजाति में है। मेलों में अभी मैंने बताया था जीवन साथी चुनते हैं, वो परंपरा किस जनजाति में है, तो याद रखना लव मैरिज की जो सिस्टम है वो किस जनजाति का है, तो वो है गैरासिया जनजाति का। अगला, ग्रासियों के घर क्या कहलाते हैं, अभी मैंने बताया था ग्रासियों के घर घेर कहलाते हैं, घर घेर, घर घेर, ग्रासियों के घर घेर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहां पे है, देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो यानी एसटी जिसको कहते हैं, एसटी, और जो अनुसूचित जाति होती है उसको एससी कहा जाता है। तो सबसे कम पंजाब और हरियाणा में है, ये सबसे कम कहां पे है, पंजाब और हरियाणा में। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी गोत्र होती है ना, जाति के बाद उपजाति है जिसको गोत्र कहते हैं, तो एक ही छोटी इकाई को फालिया कहा जाता है। ग्रासिया समाज में हथाई है, ग्रासिया समाज में हथाई क्या चीज है, तो ध्यान रखना, सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल या चौकोर जो झोपड़ी बनाई जाती है ना, उसको हथाई कहते हैं। किसके, सहराना, सहराना बनाया जाता है, सहराना के बीच एक छतरी नुमा, छतरी से आकार का गोल या चौकोर झोपड़ी होती है, उसको ये हथाई कहते हैं। निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है, भी मैंने बताया था किस जनजाति की आराध्य देवी है, चौथ माता है। तो चौथ माता किसकी है, अभी बताया था मैंने। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है और वहां आशीर्वाद लेते हैं अपराध करने से पूर्व, तो कंजर जाति की है। राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपभाग हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 2 उपभाग, या पेपर में सीधा आता है, बीजा और माला किसकी 2 उपभाग है या उपजातियां हैं, तो किसकी है, सांसी जनजाति की, ठीक है। और इन सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांस नामक व्यक्ति से उत्पन्न हुई है, सांसी से सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है बीजा और माला, याद रखना। और इन जनजाति में जो विवाह होता है ना वो नारियल से हो जाता है, नारियल की गिरी के लेन देन से इनका विवाह क्या हो जाता है, पक्का माना जाता है। भूमक्कर जनजाति है, आजकल तो निवास स्थान हो गया इनका, घरों में क्या है, आटा वगैरह मांगते हैं, गेहूं वगैरह मांगते हैं, और पशुओं के चमड़े वगैरह, आपको पता है मृत पशुओं को ले जाने की परंपरा है। आजकल तो क्या है, सारे व्यवसायिक हो चुके हैं, लगभग ये काम छोड़ने लगे हैं धीरे धीरे, सिस्टम कोई गाँव में रह गए, बाकी ये सिस्टम बंद कर दिया है। और ये जनजाति मांस मदिरा का खूब सेवन करती है, ये आपको बताइए आपके गाँव में सांसी जनजाति रहती है कैसे करती है। इनमें एक प्रथा बहुत प्रचलित है, ये याद रखना, कुकड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा, कुकड़ी प्रथा किसमें प्रचलित है, सांसी जनजाति में। होता क्या है, कुकड़ी प्रथा में लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, क्या ली जाती है, लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। और कुकड़ी एक गीत है, ध्यान रखना, कुकड़ी प्रथा भी है, कुकड़ी एक गीत है जो राती जोगो का अंतिम, राती जोगो बने भी अंतिम गीत हो नहीं, मेरे कुकड़ी गीत भी कहे, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछे कुकड़ी प्रथा है तो एक चरित्र परीक्षा है, क्या है, चरित्र परीक्षा है, ध्यान रखना। अगला, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा, नाम से पता चल रहा है, तो मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखी थी, किसने, मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखी थी। अब मीणा सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में, एक तो सबसे ज्यादा शिक्षित पूछे तो मीणा है, राजस्थान में सबसे शिक्षित कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति है, और सर्वाधिक ये जयपुर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहती है। मीणा पुराण किसने लिखा था, मुनि मगन सागर ने लिखा था, और इस पुराण में लगभग मीणाओं की
5200 गोत्रों का इन्होंने वर्णन किया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की मीणा होती है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था, सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? तो तेजा मेला। तेजा मेला सीताबाड़ी 12 में। आपको पता है तेजा जी किसके कुल देवता है? सहरिया जनजाति के तेजा जी, ध्यान रखना ये भी। और सीताबाड़ी मेला में इनका कुंभ लगता है। सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का क्या कहते हैं? कुंभ कहा जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया था, सहरिया जनजाति जब आपको पढ़ाई थी। अगला, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंद डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? अभी मैंने बताया था, मरने के बाद व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन कंजर जनजाति में प्रचलित है। ताड़ना व मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ग्रासीय जनजाति में। दोनों बता भी दिया मैंने, ताड़ना और मोरबंदिया विवाह क्या होता है। सहरिया जनजाति की बस्सी क्या कहलाती है? सहरिया जनजाति की जो बस्सी होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको सहराना कहते हैं। बस्सी को क्या कहते हैं? सहराना कहा जाता है। बिलों के घर क्या कहलाते हैं? बिलों के घर को टापरा भी कहते हैं या कू भी कहते हैं। बिलों के घरों को टापरा या कू कहा जाता है। किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? किस जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। अब गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है, घर को कू कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? भीणा, भील जनजाति में। भील जनजाति के गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। अब भीलों के बारे में थोड़ी सी बताए तो पवित्र वृक्ष कौन सा है इसका? भीलों का पवित्र वृक्ष है महुआ, जिसे वो शराब निकालते हैं महुआ से। कुल देवता आपको बता दिया टोटम है। कुल देवता क्या है? टोटा, टोटम। ठीक है। एक और याद रखना, ये साफे को क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। साफे को क्या कहते हैं? पोतिया। अपने आम भाषा में भी पोतिया, जो बुजुर्ग लोग हैं वो पोतिया कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और एक ये फेंटा पहनते, तो जिसको साफाई कहते हैं, लाल पीला और केसरिया रंग का। अगला, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया होता है। अब डामोर जनजाति के बारे में मैंने पूरा बता दिया। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया मुखी होता है। कौन होता है? मुखी होता है। इनमें में से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? इनमें से कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? सांसी तो रहते हैं, भील भी रहते हैं, मीणा भी रहते हैं, गाड़िया लुहार। हालांकि अब इनको सुविधा दी जा चुकी है। इनको आरक्षण भी आपको पता है, गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जर आरक्षण में भी इनको शामिल किया गया है। तो गाड़िया लुहारों को अब तो प्रधानमंत्री आवास के तहत लगभग इनको आवास उपलब्ध करवा दिया है। फिर भी बहुत सारे जो है वो मकान बनाकर नहीं रहते। ग्रासीय जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? हरी हावरी बता दिया मैंने। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। ग्रासीय जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं? हरी हावरी कहते हैं। और याद रखना, एक कल परसों मैंने कादिया बताया था आपको। कादिया क्या होता है? कि कादिया क्या होता है कि इनमें सिस्टम क्या होता है, ग्रासिया जब मृत्यु होती है, जैसे मृत्यु भोज करते हैं ना, उस समय जो भोज दिया जाता है ना उसको कादिया या मेक कहते हैं। ग्रासिया जनजाति में मृत्यु भोज को कादिया या मेक कहते हैं। एक ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना कौन सा? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। क्या है? मीणा जनजाति से संबंधित होता है। मीणा हो गया। अब देखो, मोरनी मोड़ना या मांडना होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है कि मोर का मांडना मांडते हैं। ये आंगन में या दीवार पे क्या है, मोर का चित्र बनाते हैं। वो प्रचलित किसमें? मीणा में है। किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? किस जनजाति में? तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, कंजर जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी व परंपराओं वाला वृक्ष है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों यानी रीति रिवाज होते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, तो मैंने अभी बताया था आपको वृक्ष कौन सा इंपॉर्टेंट है? महुआ वृक्ष। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? बेणेश्वर धाम कहाँ पे है? डूंगरपुर में। ठीक है, नवाटापुरा में बना हुआ सोमई जाखम नदी पर। आदिवासियों का कुंभ इसको कहते हैं। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो बीकानेर में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? किस जिले में? अब देखो, वालरा कृषि कौन सी जनजाति करती है? अगर ये बता दोगे ना तो। लेकिन झूमिंग कृषि अपने दक्षिण राजस्थान में लगभग
डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा सभी में होती है, तो उक्त तीनों में याद रखना इंपॉर्टेंट। अच्छा, वालरा नृत्य भी होता है। वालरा नृत्य वो किस जनजाति में होता है? कल मैंने आपको संगीत, लोकगीत, वाद्य यंत्र सब बताए थे, तो मुझे कमेंट करके बताना। एकलव्य योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य योजना, एकलव्य योजना जनजातियों में छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। एकलव्य योजना, आपको पता है एकलव्य था जिसने अपना अंगूठा दक्षिणा में दे दिया था, वही एकलव्य। तो जनजातीय क्षेत्रों को खेल प्रशिक्षण देना एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य है। भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती, साफा या अंगरखी? डेपाड़ा क्या होता है? तंग धोती। क्या होता है? तंग धोती को कहते हैं। इनके देखो, अब धोती अपने भी नाम लेते हैं, लेकिन अब भीलों में स्पेशल नाम है, तो इनके अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से ये अपने रीति रिवाजों के साथ काम करते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? खासी, संथाल, गोंड या भील? तो सीधा सा पता है, भील जनजाति हमारे राजस्थान में, खास करके दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है। रूख बाइला का अर्थ है वृक्षारोपण, वृक्ष मित्र, वृक्ष क्षेत्र या वृक्ष सिंचना। रूख बाइला का अर्थ है वृक्ष मित्र। तो जनजाति, जो जनजातीय क्षेत्र है, ये लोग प्रकृति प्रेमी है, वृक्षों से, वनों से बहुत प्रेम करते हैं, ये वृक्ष मित्र, रूख बाइला इनके लिए शब्द आया है। मीणा का अर्थ है वनवासी, मछुआरे, मांसाहारी या मछली? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मीणा का अर्थ है मछली। क्या है? मछली या मत्स्य। और इनकी उत्पत्ति मीन भगवान से मानते हैं, इनके गुरु मुनि मगन सागर थे। रासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है। रासिया जनजाति में सर्वश्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होता है, पहरानवी, ताड़ना, मोरबंदिया या अट्टा सट्टा। और मैंने अभी बताया था आपको मोरबंदिया, जिसमें एकदम बढ़िया तरीके से 7 फेरे होते हैं और ब्राह्मण को बुलाकर फेरे लिए जाते हैं। हेलरू क्या है? आभूषण है, प्रथा है, संस्था है या गोत्र है? हेलरू क्या है? किस जनजाति में है? ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि में आता ही आता है। हेलरू एक संस्था है, ये तो क्लियर है। हेलरू क्या है? एक संस्था है, ध्यान रखना। संस्था होगी। अब संस्था है क्या? तो एक सहकारी संस्था जो आपस में मिलकर सहयोग करते हैं एक दूसरे का, वो संस्था है। और किस जनजाति में है? तो याद रखना, गरासिया जनजाति में है। अगला, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। राजस्थान की वह जनजाति जो अपना निपटारा हरिजन से करवाती है। देख लो, खुद निपटारा नहीं करती तो सांसी जनजाति करवाती है। अगला, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता है। मुख्य स्रोत है मीणा पुराण। तो मीणा पुराण के रचयिता कौन है? तो मुनि मगन सागर जी। कौन है? मुनि मगन सागर जी। कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग में लिया जाता है? कत्था बनाने के कारण इस जनजाति को कथोड़ी नाम दिया गया है। और ये कथोड़ी खेर वृक्ष के किस भाग का उपयोग कत्था बनाने में करती है? ये याद रखना। तो किसका प्रयोग करती है? छाल या लकड़ी का। यानी कत्था खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करती है। और कथोड़ी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वर्तमान में कथोड़ी जनजाति के लिए राजस्थान ने 200 दिन का मनरेगा में रोजगार की घोषणा कर दी है। अब ये कथोड़ी जनजाति राजस्थान में उदयपुर और डूंगरपुर में खास करके रहती है। उदयपुर और डूंगरपुर में। एक याद रखना, एक बड़ी खासियत, कथोड़ी जनजाति में पति और पत्नी साथ साथ शराब पीते हैं। पति और पत्नी साथ साथ शराब पीते हैं। और स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं। मराठी अंदाज में क्यों पहनती है? क्योंकि मूलतः ये महाराष्ट्र की एक जनजाति है। ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर डूंगरपुर में रहती है। जिसे ध्यान रखना, तो थोड़ी जनजाति मराठी अंदाज में जो साड़ी बांधती है उसको फड़का कहती हैं। क्या कहते हैं? फड़का कहा जाता है। देखो, मैं आराम से वीडियो को ताकि मैं सारी जनजाति आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो खेर वृक्ष से इस छाल से कत्था बनाती है, वो किस प्रणाली से? कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थोड़ी जनजाति हांडी प्रणाली से, यानी हांडी में बनाती है, कत्था तैयार करती है, इसलिए इसको हांडी प्रणाली कहा जाता है। इसके दल का जो नेता होता है उसको नायक कहती है। ये नायक एक जाति नहीं, दल का नेता है, उसको नायक लीडर कहते हैं। ध्यान रखना। बंदर का मांस ये बड़े चाव से खाते। कौन सी जनजाति बंदर का मांस बड़े चाव से खाती है? तो ये। और दूसरा, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप की तरह है, जिसने ज्वाइन नहीं इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। और हमारा नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज से मैंने मुहिम स्टार्ट कर दी है। पूरे एक दिन के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी आपको क्विज आपको उपलब्ध होते रहेंगे। जैसे आज आपको मिले होंगे, आपने देखे होंगे, बेहतरीन तरीके से रोज
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक रोज का जो अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की जो क्लास आती है ना, उसकी क्विज भी वहां पे आपको उपलब्ध होगी। बस आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगला, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाने जिसे कहा जाता है। भील समाज में स्त्री और पुरुष शरीर पर चित्रांकन गोदने गुणवती है, उसे क्या कहते हैं? तो गोदना। चित्रांकन करवाती है उसको क्या कहा जाता है? गोदना, गुदवाना। भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। भील समाज का वह त्योहार, देखो ये भीलों का है, हारों में नहीं है वैसे, ग्रासियों में है वैसे, लेकिन भील समाज का एक त्योहार आता है जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनती है। कौन सा आता है? तो ग्यारसी रेबारी। कौन सा? ग्यारसी रेबाड़ी। ये सॉरी सॉरी, भगोरिया। भगोरिया जो त्योहार आता है उसमें भील युवक युवती अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं। भील जनजाति से संबंधित ची माता है। भील जनजाति से संबंधित ची माता क्या है? ची माता, ची माता क्या है? प्रथा है, एक कृषि है, ध्यान रखना। ची माता क्या है? एक कृषि है। अब ये ची माता का मतलब क्या होता है कि भीलों द्वारा जो पहाड़ी ढलानों पर वनों को जलाकर जो खेती की जाती है ना पहाड़ी ढलानों पर, उसको ची माता कहते हैं। और एक होती है दजिया। दजिया होती है मैदानों में की जाने वाली। ची माता, ची माता तो कौन सी होती है? जो पहाड़ी ढलानों पर वृक्षों को काटकर खेती की जाती है। और दजिया क्या होती है? दजिया मैदानी क्षेत्र में जो पेड़ पौधे उनको काट कर और फिर खेती करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कैसी करते हैं? बदल बदल के करते हैं, ये याद रखना। अगला, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं। भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं। भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं, सीधी सी बात है, कल परसों मैंने नृत्य बताए थे, नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य भीलों का खेल नृत्य है। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? तो एक परीक्षा, चरित्र की परीक्षा होती है, लड़की की चरित्र की परीक्षा ली जाती है, तो वो सांसी जनजाति में प्रचलित है। पेपर में सीधा सीधा जनजातियों से तो आज तक कोई भी क्वेश्चन देख लेना, और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं, यानी मान के चलो 90% आज तक के पिछले 20 सालों में क्वेश्चन आयोगों का संग्रह दिया जा रहा है। ठीक है, तो देख लो किस प्रकार के पेपर में आ रहे हैं। बस जनजातियों में तो ये होता है कि भूल जाते हैं किस जनजाति का है, किस जनजाति का मेला है, किस जनजाति की वेशभूषा है, किस जनजाति का कोई घर है, गांव है, उसको क्या कहते हैं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, गहन कृषि या सघन कृषि? तो जाहिर सी बात है, जनजातियों में जो कृषि प्रचलित है वो वालरा कृषि प्रचलित है। उसके एग्जाम में सीधा आता है, राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि, उसको क्या कहते हैं? यानी दक्षिण राजस्थान में तो वालरा कृषि कहा जाता है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, और हिस्ट्री मेरे से आप पढ़ चुके हो, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, और ये भीलों के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद गिरी जिसने भीलों को एकत्रित किया था, और फिर यहाँ पे मानगढ़ धाम में हत्याकांड होता है बहुत बड़ा, और 1500 के लगभग भील मारे जाते हैं। तो किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। याद है 17 नवंबर 1913 की बात। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पे जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, क्या कहेंगे? पोतिया कहते हैं। जिसको हम साफा कहते हैं ना, साफा, वो उसको क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य करते हैं। खेल नृत्य तो नेजे है, और विवाह के अवसर पर कौन सा करते हैं? हाथी मना नृत्य। सीधे सीधे पेपर में पुट हो सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का जो एक ऐसा नृत्य है जो नाट्य, लोक नाट्य भी है, और ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, गौरी, जो एकमात्र दिन में किया जाने वाला नृत्य, भारत, उत्तरी भारत का दिन में किया जाने वाला नृत्य है, और लगभग सबसे लंबे दिन 40 दिन ये गौरी नृत्य चलता है। इसमें शिव पार्वती और भस्मासुर की कथाएं होती है। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों को नेता को कहते हैं? गमेती, तो गमेती अभी बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा, शुरुआत के 10-20 क्वेश्चन इसीलिए मैंने पूरी डिटेल से बताए थे ताकि आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत न हो। तो भील जनजाति में के लोगों के नेता को क्या कहते हैं? गमेती कहा जाता है। मीणा समुदाय का परंपरागत नेता किस नाम से जाना जाता है? मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता होता है वो किस नाम से? पटेल। नेता को क्या कहते हैं? पटेल। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध रखती है? अब ये प्रश्न मैंने पहले बता दिया, एक सहकारी संस्था है जिसमें वो जनजाति लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब याद रखना, हेलरू संस्था ग्रासिया जनजाति में है। कौन से? ग्रासिया जनजाति में है। अगला, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है?
लोक नृत्य तो मैंने बताया था, वाल्लर नृत्य किसका है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, ग्रासिया जनजाति। और दोस्तों, जो विद्यार्थी वनपाल, पटवारी, इसके अलावा आरएएस एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, वो अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल, राजस्थान करंट अफेयर्स 2019, 2020 और 2021 की, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। और इस पे आपको व्हाट्सएप नंबर की सुविधा भी उपलब्ध है। इस पे आपको 100 रुपये चार्जर लगेगा और पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये 100 रुपये आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करने हैं और तुरंत आपको व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष हुआ? संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष हुआ? 1978-79 में हुआ। सीधा सीधा याद रखना। किस जनजाति में सगाई तय होने की प्रक्रिया को नानी पैन और विवाह को मोटी पैन कहते हैं? किस जनजाति में सगाई तय हो जाती है उसको कहते हैं नानी पैन, और विवाह हो जाता है उसको मोटी पैन कहते हैं, तो वो कथोड़ी जनजाति। अब कथोड़ी पता लग गया ना, उदयपुर में रहती है, जो खेर के वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करती है, जिसको हांडी प्रणाली से वो कत्था तकरीबन हांडी में डाल के की जाती है। ये हांडी में सब्जी बनावा नहीं आपा, और हांडी में के दारू काटे। किस व्यक्तित्व ने शहरियों की विचारधारा को प्रभावित होकर लिखा कि शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए, वह जीवन भर आपको याद रखेगा? इतना बड़ा कथन देखो, किस व्यक्तित्व ने शहरिया की विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा कि शहरिया को अगर आप एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा। इतना बड़ा वफादार होता है, इतना गुणवान होता है शहरिया। ये बात किसने कही थी? तो ये बात ध्यान रखना, एक शख्स कर्नल जेम्स टोड ने की थी। आपको पता है कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ क्षेत्र में आया था पॉलिटिकल एजेंट बन के, और इसने राजस्थान की जनजाति से इतना प्रभावित हुआ तो इसने सारा इतिहास लिख दिया, कला संस्कृति लिख दी, इसलिए इसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। और अंग्रेज इस पर शक करने लगे कि ये कई राजस्थानियों में न घुल मिल जाए, इसलिए इसका ट्रांसफर कर दिया था, इसको वापस इंग्लैंड भेज दिया था, ये भी आपको पता होगा। तो कर्नल जेम्स टोड टोड जो घोड़े पर बैठकर उसने सारा इतिहास लिखा था, इसलिए इसको घोड़े वाला बाबा कहते हैं। इस जनजाति में मृत व्यक्ति के स्मारक पर मूर्ति को अगड़ कहा जाता है। अभी मैंने बताया था कि मूर्ति के स्मारक पर हुरे कहते हैं, वो तो ग्रासिया जनजाति में था। अब एक नया नाम आ गया, कौन सा? कि मूर्ति जो बनी होती है सो अगड़ कहते हैं, तो अगड़ भीलों में कहते हैं। मृत व्यक्ति के स्मारक पर बनी मूर्ति को अगड़ कहते हैं। अगला, भीलों से संबंधित वार्षिक कर आधा आधागराड़ किस महाराणा द्वारा माफ किया गया? यानी आधा गराड़ कर था, किस महाराणा द्वारा माफ किया गया? भीलों से संबंधित पूरे साल में एक बार कर लिया जाता था, आधा गराड़ कर था, वो किसके द्वारा माफ किया गया? महाराणा सज्जन सिंह जो उदयपुर के शासक आए थे, उनके द्वारा। इस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है। यानी विवाह किया जाता है तो लगभग क्या होता है कि अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, लेकिन ये कौन सी जनजाति है जिसमें अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? भील। कौन सी? भील। भीलों का कुंभ कहलाने वाला बांसवाड़ा में कोटिया अंबा मेले का आयोजन कब होता है? भीलों का कुंभ, देखिए आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला, ग्रासियों का जो नक्की झील के आसपास लगता है, और शहरियों का जो बारा के अंदर लगता है सीताबाड़ी, लेकिन भीलों का कुंभ है कोटिया अंबा मेला। अब ये लगता कब है? तो चैत्र अमावस्या को लगता है। कब? चैत्र अमावस्या को। ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या है? ग्रासिया समाज में जो सामूहिक कृषि की जाती है, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, भूलोगे नहीं, हारी बावरी। अब क्या है, भील, मीणा, ग्रासिया और शहरिया जनजाति, चारों में इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि हम क्वेश्चन है सही नहीं कर पाते, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता? हारी भावरी। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा क्या है? आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा एक एक वस्त्र है। नांदड़ा एक क्या है? वस्त्र है। कथोड़ी जाति के महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है, और कथोड़ी जनजाति में पुरुष और महिला दोनों मिलकर शराब पीते हैं एक साथ बैठकर। ठीक है। अब खास देखो, मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उस साड़ी को क्या कहते हैं? मैंने पहले बताया था, जल्दी बता दो। फड़का कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फड़का। अगला देखिए, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, अभी मैंने बताया था सीताबाड़ी मेला बारां के अंदर जो लगता है वो सीता तेजा जी का मेला लगता है, वहां पे सहरिया जनजाति का कुंभ है। सहरिया जनजाति के कुल देवता पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे? तेजा जी। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते, ये कंजर जाति है। भाई बार बार आ गया कंजर। जनजातियों में कायटा क्या है? जनजातियों में कायटा क्या है? भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज कहलाता है कायटा। भीलों द्वारा, जैसे अपने नॉर्मल मृत्यु भोज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मोसर कहते हैं। ये भीलों द्वारा जो मृत्यु भोज होता है इसको क्या कहते हैं? कायटा।
भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति, ये पूछा जाता है अभी पेपर में, सहरिया। कौन सी? सहरिया। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र है सहरिया। और बड़ी बात, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा, तीन ऐसी जनजाति है राजस्थान की जिनको राजस्थान सरकार ने 200 दिन का मनरेगा में रोजगार देने की घोषणा कर दी है। सुबह 7 बजे की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है, उसमें सारे क्लियर होते हैं, करंट जीके, स्टैटिक जीके और पुराना जीके सब क्लियर होता है। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो विद्यार्थी बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। सहरिया जनजाति की कुल देवी पूछे, मुख्य देवता तो तेजा जी। कुल देवी पूछे तो कोडिया, कुल देवी पूछे तो कोडिया है, याद रखना। आदि गुरु इनके वाल्मीकि है। कपिल धारा 12 में और सीताबाड़ी 2 इनके शहरियों का कुंभ कहलाते हैं, खास करके याद रखना। और दारी संस्कार इनमें प्रचलित है। कौन सा? दारी संस्कार, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसमें क्या है? पुनर्जन्म का ये अनुमान है, लगाती है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला, मोरबंदिया विवाह है। मोरबंदिया विवाह ये बता चुका हूं, बहुत ही खास विवाह है मोरबंदिया। ब्राह्मण की उपस्थिति में चंवरी में फेरे लेकर विवाह करना और 7 पूरे फेरे लिए जाते हैं, वो मोरबंदिया विवाह है। गोपना, कोरुआ, टोपा कहते हैं। गोपना, कोरुआ या टोपा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, पेड़ों पर मचान नुमा जो झोपड़ी बनाई जाती है जनजातियों के द्वारा, उसको गोपना कहते हैं। डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? डै से डामोर, मुख्यतः डूंगरपुर। डै से डामोर मुख्यतः। और मैंने आपको बताया था ये जनजाति महिलाओं के साथ आभूषण, पुरुष आभूषण भी पहनते हैं। मन खारो मेलो का संबंध है। मन खारो मेलो किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है मन खारो मेलो। ग्रासिया जनजाति सिरोही में रहती है, आबू देलवाड़ा क्षेत्र में। ध्यान रखना। एक और याद रखना, नक्की झील इनकी पवित्र झील है और अपने अस्थि विसर्जन, ये जो जिसकी मृत्यु हो जाती है सब अस्थि विसर्जन नक्की झील में करते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें दारी संस्कार का प्रचलन है, अभी बता चुका हूं, दारी संस्कार जिसमें पुनर्जन्म का अनुमान लगाया जाता है, किसमें है? सहरिया जनजाति में दारी संस्कार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों पर ची माता कहते हैं और मैदानी क्षेत्रों पर करते हैं उसको दजिया कहते हैं। राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति रहती है? किशनगंज है, ठीक है। किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र 12 में है, तो यहाँ कौन सी? ये सहरिया जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति रहती है। राजस्थान में जनजाति उप योजना कब शुरू हुई? राजस्थान में उपजाति योजना कब शुरू हुई? 1974-75 में। ये क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़ लेना। अगला, सहरिया जनजाति की कुल देवी है, अभी बताया था मैंने, सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया देवी है और मुख्य देवता तेजा जी है और कुल देवता वाल्मीकि है। अगला, निम्न में से किस जनजाति में वालर लोकप्रिय नृत्य है? वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वालर नृत्य किसमें प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब सारे क्वेश्चन पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। और पहले मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी और जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है नानक क्लासेस 1 और 2 में डाल दी, तो वहां से आप पीडीएफ पहले पीडीएफ पढ़ के उत्तर लिखा करो उनके, कितने आपके सही होते हैं, फिर इसमें मिलाया करो। पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है, पड़िहार जो मीणा जनजाति है, अलग एक उपजाति है इनकी, वो कहाँ रहती है? तो ध्यान रखना, टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में। राजस्थान में जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का देश में 6ठा स्थान है। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी है? तो सबसे ज्यादा तो मीणा है और 2 नंबर पे आती है भील। देखो, सबसे प्राचीन भील है, प्राचीन, सबसे पढ़ी लिखी मीणा है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक मीणा है और 2 नंबर पे भील है, 3 नंबर पे ग्रासिया है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में महिलाएं क्या पहनती है? कछाबू पहनती है, कछाबू कहते हैं, घाघरा होता है। कटे हुए नाक व जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? तो ये आपको पता है, ये उग्र रावल जोगी होते हैं। कौन से? रावल जोगी होते हैं। कु संबंधित है, कु, तो भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं? कु कहा जाता है। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? कु कहा जाता है। ये दोस्तों 109 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन हो सकता है इसमें कट गए हों, लेकिन मान के चलो 100 क्वेश्चन है ये। और मैंने जहां तक कोशिश की है आराम से इस वीडियो को पूरा डिटेल बताने की कोशिश की है, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। और क्योंकि आप देखो,
आपने बहुत बार जनजातियों को पढ़ा होगा या कोई टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है, आपने आराम से इसको सुना है। अगर कोशिश करना आप दोबारा एक बार फिर सुबह जरूर इसको पढ़ना, ताकि आपका ये जनजाति का टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दिया करो कि सर ये चीज ये हो गया। कई बार एक आधा क्वेश्चन क्या होता है, मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर आपका ये था और आपको ये बताना था। कई बार वीडियो बनाते बनाते दिमाग से निकल जाती है और कोई और बता दिया जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कमेंट कर दिया करो, आराम से प्यार से कमेंट करोगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। और कोई उल्टे सीधे जवाब दोगे आप, ऐसे होता है ऐसे होता है, कई बहुत से मूर्ख होते हैं, कई पागल, उनको मानता हूं मैं तो, वो पागल मूर्ख होते हैं जो कमेंट ढंग से नहीं डालते हैं। ठीक है, डालने का मतलब गाली सूचक कमेंट डालते हैं वो, क्योंकि उनका जन्म ही भगवान ने इस प्रकार दिया है कि उनका काम ही बस धरती पर बोझ होता है। इसीलिए तो कभी वही जो प्रकृति है वो मनुष्य के साथ खिलवाड़ करती है, कुछ ऐसे लोगों को कम करने के लिए, धरती से कम करने के लिए करती है। तो आप घबराएं नहीं, कोशिश करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। कोई कंफ्यूजिंग है आप कमेंट जरूर करें, मैं बहुत बार आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। 8094496272 पे आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप स्क्रीनशॉट लेके किसी किताब में से या क्वेश्चन लिख के आप मुझे जरूर दे सकते हो। कोई भी आपकी समस्या हुई आपकी सॉल्व की जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।